Good morning, everyone. You are all welcome to my channel कुंजिका क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को करने के लिए क्या किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है और रिक्वायरमेंट होता है वो स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, मतलब जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है और उसका फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस में, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस को अकर मतलब होने के लिए उसमें जो स्ट्रक्चरल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में पूछ रहा है और उसका फंक्शन भी बताने को कह रहा है। तो जनरली जानते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, एक प्रोसेस है। तो वही कर रहा ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। एमिनो एसिड का पॉलीमराइज होना, एक पॉलीमराइज होकर एक लंबा चेन बनाना, उसी को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जब एक से अधिक एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तब उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। In which the order and sequence of amino acid are specified by the sequence of nucleotide codon present in mRNA। और इसमें जो अमीनो एसिड का जो एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सीक्वेंस होता है, उसमें जो अमीनो एसिड होता है, प्रत्येक अमीनो एसिड का एक स्पेसिफाइड पोजीशंस होता है जो एमआरएनए के द्वारा आइडेंटिफाई करके उसको सही प्लेस दिया जाता है, वही कह रहा है। और इसी को हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस का कहा जाता है। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग प्रोटीन। और ये एक प्रोसेस है, मतलब वही अभी पहले मैंने बताया कि ये प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। अब द रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस टू अकर, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर होने के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट का जो रिक्वायरमेंट होता है आर फॉलोइंग, दैट मीन जो निम्नलिखित है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए पहला है राइबोसोम, बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए। दूसरा टीआरएनए, तीसरा एमआरएनए, चौथा एमिनो एसिड, पांचवा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो ये है 4 से 5 स्ट्रक्चरल यूनिट जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसका। अब हम लोग जो स्ट्रक्चर अभी हमने एबव देखा, अब उसका फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है राइबोसोम। राइबोसोम का वर्क क्या है? राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल टुगेदर लाइक अ सैंडविच, सैंडविच के जैसा वो असेंबल करता है ऑन द स्टैंड, ऑन द स्टैंड ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के स्टैंड पर असेंबल करता है। वेयर दे प्रोसीड टू अट्रैक्ट टीआरएनए, और जो क्या करता है प्रोसीड होता है, मतलब आगे बढ़ता है टू अट्रैक्ट करने के लिए टीआरएनए को। और ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इमर्ज एज राइबोसोम डिसाइड दी एमआरएनए सीक्वेंस इनटू पॉलीपेप्टाइड और न्यू प्रोटीन के रूप में। तो ये था मेरा राइबोसोम का फंक्शन। अब दूसरा जो है जो टीआरएनए, अब टीआरएनए के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज टू ब्रिंग a specific amino acid to राइबोसोम। ये क्या करता है? स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लाता है राइबोसोम के साथ और देन मैच्ड विथ एमआरएनए ब्लूप्रिंट, और उसको एमआरएनए के साथ फिर मैच्ड करवाया जाता है। जनरली टीआरएनए का वर्क क्या होता है? एमिनो एसिड को, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को रीड करना और उसको राइबोसोम के पास लाना। तीसरा है एमआरएनए।
mRNA जनरली टीआरएनए अमीनो एसिड का कोडॉन को रीड करता है और उसको सही पोजीशंस देने का काम करता है। तो वही एमआरएनए का फंक्शन कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमआरएनए इज एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए एंड एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए और एमिनो एसिड सीक्वेंस के बीच क्या करता है, इंटरमीडिएटरी के भांति एक्ट करता है। और दूसरा एमआरएनए कंटेन कोडॉन और कोडॉन कंटेन करता है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और जो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द टेम्पलेट। मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड का ही एक्युमुलेशन से बनता है। तो जनरली वही कह रहा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द टेम्पलेट डीएनए एंड डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड थ्रू द एक्शन ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए। और वही कह रहा है डायरेक्ट फॉर्मेशन, और एमआरएनए फॉर्मेशन करता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन करता है एमिनो एसिड का थ्रू द एक्शन ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए। राइबोसोम और टीआरएनए के एक्शन से मतलब मदद से ये क्या करता है, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब तीसरा एमिनो एसिड, अब एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एमिनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। एमिनो एसिड आपस में, ढेर सारे एमिनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोटीन को। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एमिनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि एमिनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर मतलब आपस में जुड़ते हैं टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड इज टू सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, वही चीज। अब लास्ट जो है मेरा एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेजेस आर एंजाइम्स। ये क्या है, एंजाइम्स है दैट कैटलाइज दी एमिनो एसाइलेशन रिएक्शन। वो क्या करता है, मतलब कैटलाइज करता है, मतलब रेगुलेट करता है एक तरह से, मतलब कैटलिस्ट के भांति रेगुलेट करता है एमिनो एसाइल रिएक्शंस को by covalently linking an amino acid to its cognates tRNA in the first step of protein translation। इसके द्वारा क्या करता है, ये कैटलाइज करता है एमिनो एसाइलेशन रिएक्शंस को by covalently linking amino acid के द्वारा। Thank you for watching this video. I hope that this video will be helpful for you. Please subscribe and share my channel. Thank you so much.